हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत। जैसे कि हम इसे कहते हैं वेक्टर क्लासेस। देखिए हमारे चैनल का नाम है वेक्टर गुरु, वेक्टर क्लासेस और वेक्टर गुरु कह सकते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर्स की। वेक्टर्स की बात करें तो इसको हिंदी में सदिश कहते हैं। यहाँ से पता चलता है स प्लस दिस। दिस जो सूचक है दिशा का है, इट मीन्स डायरेक्शन का है, और स मतलब दिशा के साथ की बात करें। अब इस वेक्टर्स को, जो वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो एक स्केलर का जो हिंदी है वो अदिश है। अदिश मतलब दिशा विहीन, दिशाहीन, जिसमें दिशा नहीं। इट मीन्स क्वांटिटीज है तो राशियां हैं। राशि होगी अगर उसमें दिशा नहीं है तो एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ होगा। तो उसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर डिफिनीशन की बात करें तो ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude one। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण कहते हैं मैग्नीट्यूड को। हिंदी में अगर हम बात करें तो परिमाण कहते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक ये लेंथ की बात करें तो सिर्फ लेंथ की बात करें। डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि ऐसी सदिश राशि, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब सदिश राशि बोल रहे हैं, ऐसी ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हो गया भौतिक राशि। भौतिक राशि तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाप हो, परिमाण हो, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कहते हैं। इस टाइप के जो राशियाँ होती है, मतलब क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, वो सिंपल जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा का जो रूल्स होता है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो सिंपल अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसको यूज करता है, ये उसको फॉलो करता है। जस्ट लाइक कि आप डिस्टेंस की बात कर लिए, मास है, टेम्परेचर है, स्पीड है। डिस्टेंस मतलब दूरी, मास मतलब हो गया द्रव्यमान, टेम्परेचर मतलब हीट की बात हो रही है, टेम्परेचर का मतलब। स्पीड का मतलब हो गया चाल। तो ये सारी चीज़ें हैं अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जिस वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, दिशा का साथ। मतलब कि उसमें तो मैग्नीट्यूड होगा ही, साथ साथ दिशा भी होगी। और दिशा का मतलब ये नहीं है कि दिशा होगी, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन होगा, तो हम वेक्टर क्वांटिटी यूज़ करते हैं। जैसे कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास एक अपना डायरेक्शन हो तो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। और डायरेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। व्हेन इट इज एक्सप्रेस इज नोन एज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मतलब परिमाप के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। अब पार्टिकुलर शब्द का प्रयोग क्यों क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम बात करें करंट का, तो हमारे घर में जो तार होता है, अब उसका एक फिक्स डायरेक्शन ही होता है। ठीक है। अगर दूरी के हिसाब से बात करें, लेंथ के हिसाब के बात करें, तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन ही होता है। इधर घूमता तार को हम आप कैसे भी घुमा सकते हैं, तो आप एक फिक्स डायरेक्शन उसमें नहीं कर सकते। तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है जो करंट होता है। इसलिए यहाँ पे पार्टिकल्स, पार्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी मस्ट बी द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इसके लिए एक वेक्टर अलजेब्रा, स्पेशल टाइप का अलजेब्रा होता है जिसका यूज होता है। इट अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विथ एन एरो। एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है। लाइन, देख यहाँ पे जो लाइन शब्द का इस्तेमाल किया गलत है।
हर जगह डेफिनेशन में इस तरह से लाइन ही कहते हैं। लाइन का मतलब होता है जिसमें दोनों हेड हो, दो हेड होते हैं उसकी लाइन कहते हैं, ठीक है। एक हेड कहेंगे तो ये रे कहलाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं रे से भी। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे, ये लाइन गलत है। कॉमन सेंस का यूज करके अगर एग्जैक्ट वर्ड लाना चाहे तो हम कह सकते हैं अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे, ठीक है। अब दिस वन इज लाइन, रेखा, रे मीन्स किरण, ठीक है। और मतलब ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन नहीं, यहाँ पे अगर हम सेगमेंट लगा दें तो ये लाइन सही है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट हेडेड विथ एन एरो, ये भी सही है। अगर इसी को दूसरे शब्दों में लिखे तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अरे इस तरह से बोल सकते हैं। अगर हम बात करें लाइन विथ एरो हेड है एरो के साथ, तो ये एक वेक्टर है, चाहे इसको हम रे कह सकते हैं, पी क्यू एक रे, ठीक है। लेट ए इज ए वेक्टर, देन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर पी क्यू की बात करें तो पी क्यू के ऊपर एक रे डाल देंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, इसको मोड के अंदर में अगर हम डालते हैं तो ये इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे सेम चीज़ को हम सीधे ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।